नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टी जोरों शोर से तैयारी कर रही है और हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार अलग अलग जो भी जनप्रतिनिधि इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सिवान के गोरियाकोटी विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, जहां पे हमारे साथ विनय कुमार भारद्वाज उर्फ गुड्डू सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बार जो संजय सिंह है उसके नेता, उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि इस बार बिहार के सभी सीटों से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो इसी क्रम में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बात बताएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं विनय कुमार भारद्वाज भारतीय वायुसेना में काम किया हुआ हूँ, पूर्व सैनिक हूँ और मैं कन्हौली गांव का निवासी हूँ। बसंतपुर प्रखंड में है। जहाँ आप बैठे हैं इस जगह का नाम विष्णुदयाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल कन्हौली है। मैं 19 बरस तक भारतीय वायुसेना में काम किया हूँ टेक्नीशियन के रूप में, और उसके बाद मुझे बाहर में कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम करने का मौका मिला है, ये अनुभव है। और यहाँ मैं अब अपनी नई पाठशाला राजनीति में प्रवेश किया हुआ हूँ। आगे आप जो इसके बाद मेरे से जानना चाहते हैं। क्या लग रहा है, आप आम आदमी पार्टी पर चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है? बिहार में आम आदमी पार्टी की कैसे एंट्री होगी और क्या आपके संजय सिंह करें सभी सीटों पर, तो क्या आप लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? संजय सिंह जी हैं, वो बिहार के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी है। और अभी उन्होंने ये कहा कि हम सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो सुना था उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। तो हमारी तैयारी है, हम जितनी सभी सीटों पे लड़ने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैं भी उस तैयारी का एक हिस्सा हूँ और हम सफल हो रहे हैं। विनय जी, क्या लगता है कि जो विकास होने चाहिए थे पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, बिहार के विकास हो पाए क्या? देखिए, मैं 19 बरस जो उधर नौकरी किया था, तो मैं 91 में जॉब करने के लिए चला गया था। ऑलमोस्ट उसको हम 30 ईयर्स मान सकते हैं, 30 वर्षों में। और इन 30 वर्षों में जो भी यहाँ सत्ता में रहे हैं, तो जब हम गए थे, जब इस जगह को छोड़कर हम जब गए थे और दोबारा जब हम इस जगह को वापस आए, तो हमें जो अपेक्षा थी वो विकास यहाँ नहीं दिखा, वो नहीं हुआ। और हम ये तुलना कर सकते थे बड़ी आसानी से, क्योंकि मैं अपने यहाँ वाला तो देख ही रहा था और जहाँ गया वहाँ नया देख रहा था। दोनों राज्य हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं जहाँ रहा हूँ कि वो केंद्र शासित राज्य रहे हैं। केंद्र शासित राज्य तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम जब गए पंजाब एरिया में गए, हरियाणा में गए, राजस्थान में गए, गुजरात में भी गए, तो उस हर जगह पे मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत पीछे हैं। और मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ अब तो कोई खनिज संपत्ति है नहीं, बौद्धिक खनिज संपदा हमारे पास है। हम लोगों के यहाँ के लड़के IAS IPS बनते हैं, नौकरी में भी उनको थोड़ी तवज्जो मिल रही है। क्या लग रहा है आपकी पार्टी किन तैयारियों के साथ इस बार मैदान में उतर रही है? बस मैं अपनी पार्टी की जो हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी की जो लाइन और लेंथ है, वह चुनावी मुद्दा के हिसाब से हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के आए हैं। लेकिन इससे पहले ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो सरकार ने पहले से हमें मुहैया किया हुआ है, दिया हुआ है, आखिर वो हमारे लिए कम क्यों पड़ रहा है, नाकाफ़ी है, क्यों है? ये चीज़ जो है जनता को बतानी है, जागरूक करनी है, नेतृत्व देनी है। यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स जो पहले राजनीति में आना बड़ा अपमानजनक बात है। अभी भी मेरे घर के कुछ लोग जो हैं मुझे इसके लिए थोड़ा प्रेरित नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में मेरे साथ में हैं। मेरे घर में सभी पढ़े लिखे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग है। तो हम खुद ही 4 भाई हैं। मेरे बड़े भ्राताश्री जो है भारतीय रेल में GM थे, जनरल मैनेजर, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड में वो है, वाराणसी में। तो ये लोग हैं, राजनीति में क्यों नहीं आना चाह रहे थे, चाहे आने देते हैं या किसी को प्रमोट नहीं करते हैं। बेसिक रीज़न है जो राजनीति में फैली हुई ये गंदगी, इसके लिए जिम्मेवार तो हम खुद ही हैं जनता के रूप में। मैं अगर वोटर हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब 5 सेकंड लगता है हमें बटन दबा देने में, और हम 5 वर्षों के लिए उनके अधीन चलना है। मुझे तो सोचना चाहिए
कि सिलेक्शन मेरा सही है कि नहीं। गुड्डू जी, आपके पास क्या प्लान है इसको लेकर? मेरे पास से मैं युवाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी समस्याओं को मैं बड़े करीबी से मैं देखता भी हूँ और देख रहा हूँ। अब उनकी जो भावनाएं हैं अब वो जग गए हैं कि नहीं, यहाँ पर एक बदलाव चाहिए। अब वही कांग्रेस पहले हुआ करती थी और फिर उसके साथ जो बाकी विपक्षी दल आती थी, जनता दल आती थी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई और ये जो देखते देखते आ गए। अब बिहार में जब आए तो आरजेडी, जेडीयू, ये कोई भी पार्टी अपने दम पे एक जगह कहीं सरकार नहीं बना पाती है। आम आदमी पार्टी अगर वो इंटेलेक्चुअल्स की टीम नहीं होती और जनता के लिए लोकप्रिय नहीं होती तो अकेले 3 बार सत्ता में उधर काबिज हुई। आप देख रहे हैं पंजाब में, आपने देखा ही है परफॉर्मेंस कैसा है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे गार्जियन ही तो लोग हैं यहाँ, जो जनता है मेरे गार्जियन है। तो किसका बच्चा जो पढ़ने जा रहा है उसको लोग गलत सोच रहे हैं, सब अच्छा ही सीख रहा है। तो हम जो कुछ करने जा रहे हैं, कुछ यहाँ कष्ट हुई है तभी तो हम चिल्ला रहे हैं, तो हम उसके लिए भला ही करेंगे। क्या लग रहा है इस बार विनय कुमार भारद्वाज को गोरियाकोटी की जनता विधायक बना के भेजेगी? अब ये गोरियाकोटी की जनता तक ये पहुँच जाए कि विनय कुमार भारद्वाज है कौन और वो किस उद्देश्य से चुनाव लड़ने के लिए आया है, और तब उसके बाद गोरियाकोटी की जनता अगर नहीं बनाएगी तो फिर तो कुछ और बात होगी। लेकिन अभी जो मेरे साथ युवा, किसान और जनता, जहाँ तक मैं गया हुआ हूँ, बेशक मीडिया वहाँ नहीं गई है हमारे साथ, अब जाएगी, आपको भी पता लग जाएगा। यदि आपने इसको ठीक ढंग से सही तरीके से फैला दिया, लोगों को दर्शा दिया, तो पूरे बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के लिए मेरी ये चुनौती होगी। ऐसा नहीं रह जाएगा कि जिनके घर का जो चीज़ है वो चल रहा है, वो राजतंत्र नहीं है। सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं ये प्रजातंत्र है। हमारी क्या हक है, हक तो जान गए हैं, बस उनके हक और कर्तव्य में हमें मेल दिखा देना है। और जी, और यही चीज़ प्रत्याशी जो भी हो, चाहे जिस पार्टी से हो, पार्टियां ही जाएगी, सरकार बनाएगी, सरकार बनते रहती है और बिगड़ते रहती है। लेकिन जो भी प्रत्याशी हो, वो जब चुनाव के मैदान में आ रहा है जहाँ प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो वो अपने अधिकार के साथ अपने हक को भी अदा करने की कसम खाए। तो ये तो विनय कुमार भारद्वाज और गुड्डू सिंह जो गोरियाकोटी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार से अगर बिहार की जनता भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो दिल्ली के ही तरह तर्ज पर यहाँ पे भी बिहार में हम लोग कार्य करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे युवा हैं और युवाओं जो आज तक देखते आए हैं, जो भी 20 साल में जो बदलाव नहीं हुआ, इस बार युवा कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति करेंगे और आम आदमी पार्टी इस बार हो सकता है बिहार में आएगी, इनका कहना है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और गुड्डू सिंह जो है, विनय भारद्वाज जी जो हैं, उनको जनता कैसे अपना आशीर्वाद देती है।